हे एवरीवन, यू नो वेरी वेल कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ामिनेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 75% डन हो चुका है और काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से हो चुका है। 25% और बचा हुआ है एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। तो रेस्ट 25% का जो कट ऑफ है उसके ऊपर हम बाद में बातचीत करेंगे। फ़िलहाल में आज हम जो बातचीत करने वाले हैं वो 75% जो एग्ज़ामिनेशन हो चुके हैं उसके कट ऑफ कितने जाने वाले हैं, कितना रहने वाला है और ये अप्रॉक्सीमेशन आप कितना अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है ना। इस बार जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है उस एग्ज़ामिनेशन का जो नेचर है उसको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो पेपर सेकेंड काफ़ी टफ लेवल का आ रहा है और यूँ कहा जाए तो हार्ड लेवल का आ रहा है क्वेश्चन, और ये हर सब्जेक्ट में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में पेपर हार्ड आ गया, ठीक है, और किसी में नॉर्मल आ गया या मॉडरेट लेवल का आ गया या इजी आ गया, वैसा नहीं है। जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें पेपर सेकेंड का जो पेपर हो रहा है जो 200 मार्क्स डिसाइड करते हैं वहाँ पे पेपर हार्ड आ रहा है। तो जाहिर सी बात है एक बच्चे के लिए तो हार्ड होगा नहीं, वो सभी बच्चे के लिए हार्ड होगा। पेपर जो सेकेंड है वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ रहा है और हार्ड लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, और किसी आप देखोगे किसी शिफ्ट में देखोगे तो इजी, मॉडरेट एंड हार्ड लेवल का आ रहा है, लेकिन मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर वन में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए ध्यान में रखते हुए तो अभी मैंने एक छोटा सा समरी लिया है और उस समरी के ऊपर बातचीत करेंगे कट ऑफ क्या जाएगा। एंड जब ये 100% एग्जामिनेशन डन हो जाएगा तो मैं एक इंटायर वीडियो बना करके दे दूँगा। फिलहाल में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं या जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है तो क्या कट ऑफ रहने वाला है। देखो गाइज, आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, सेफ मार्क्स जो इस समय होने वाला है, ठीक है ना, नेट के लिए एंड जीआरएफ के लिए वो मार्क्स होने वाला है आपका 170 से लेकर के 190 के बीच में। 200 मार्क्स जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मे भी हो सकता है किसी सब्जेक्ट का पेपर इजी आ गया है तो वहाँ 200 जा सकता है, बट वो जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो अगर आपने अभी तक तो अभी आपने आंसर की वगैरह कहीं नहीं देखा होगा और कोई आपको प्रोवाइड भी नहीं करवा सकता, और ये पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज कोई भी व्यक्ति आपके लिए 100% तो ऐसा है नहीं कि पेपर वन का भी क्वेश्चन आपको दिखा दे और पेपर सेकेंड का भी क्वेश्चन लेकर के आ जाए। नॉट पॉसिबल गाइस, बिकॉज किसी के पास भी ये ऑफलाइन तो एग्जामिनेशन हो नहीं रहा है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है, तो किसी के पास भी क्वेश्चन पेपर नहीं है। बट जिस तरीके से बच्चे एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं, वो अपना रिव्यू शेयर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक कट ऑफ बता रहा हूँ। आपका चाहे जो भी स्ट्रीम हो, जो भी सब्जेक्ट हो, अगर आप 70% भी श्योर हो कि हाँ 70% के आसपास आपका सही जा रहा होगा, ठीक है ना, या 60% के पास भी आसपास भी सही जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 160 से लेकर के 190 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला, उससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं, ठीक है ना, उससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं। आंसर की का हम वेट करेंगे, लेकिन उससे पहले 100% जब एग्जामिनेशन डन हो जाएगा तब हम एक समरी सारे सब्जेक्ट का दे करके बच्चों से रिव्यू ले करके एंड पोलिंग वगैरह करवा करके आप लोगों के लिए एक सटीक कट ऑफ लेकर के आऊँगा। फिलहाल में कट ऑफ के ऊपर मैं बस इतना कहूँगा कि 160 से लेकर के 190 के बीच में जाएगा, जो सेफेस्ट मार्क्स होने वाले हैं। सवाल यहाँ ये है कि पेपर का नेचर हार्ड है तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए जो 25% जो एग्जामिनेशन बचा है उसमें। देखो दोस्तों, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो तो नॉलेज, आपका प्रायर नॉलेज तो होना ही चाहिए। इसके अलावा एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रैंडम मिलेंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं है, ना ही अपने क्लासरूम में देखे होंगे, ना ही सुने होंगे, वैसे भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर निगेटिव मार्किंग होता तो बहुत 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 लो चला जाता कट ऑफ, यानी कि 170 180 भी कहना मुश्किल हो जाता, 100 के आसपास ही कट ऑफ रह जाता, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 160 से लेकर के 190 के बीच में सेफ मार्क्स है, और इस मार्क्स के साथ आपका नेट एंड जीआरएफ भी क्वालिफाई हो सकता है। अब सवाल यहाँ ये है कि आपके माइंड में अभी बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, तो वो डाउट्स आने जेन्युइन है और वो आने भी चाहिए। अभी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही एग्जामिनेशन हो जाएगा तो एग्ज़ाम होने के 15 दिन के बाद, मैक्सिमम 15 डेज़ के बाद आयोग अपना प्रोविज़नल आंसर की जारी करेगा, और प्रोविज़नल आंसर की मिलाने के बाद वहाँ से फिर आपके लिए एक सटीक कट ऑफ आएगा कि कितना जाने वाला है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो जो ही बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे या मेल कर रहे थे, मैं तो बस यही कहूँगा कि आपका कौन सा पेपर था, कब एग्जामिनेशन हुआ है, कैसा पेपर का लेवल था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जब हम फाइनल कट ऑफ लिस्ट बनाएं, या आप कह सको कि एक एक्सपेक्टेड मार्क्स के ऊपर जब हम बनाएं वीडियो, तो वो सारी चीज़ों को मैं उसमें ध्यान में रखूँ, उन सारी चीज़ों को, ठीक है ना। तो आप अपना वो सब्जेक्ट एग्जामिनेशन और पेपर कैसा आया है
उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि बनाने में और ज़्यादा आसानी हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।